शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग लाकर सरकार अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग का जो नया नियम है ये लगभग सभी शिक्षकों के लिए फायदेमंद रहेगा। 90% ऐसे शिक्षक हैं जिनके लिए लाभदायक होगा ये ट्रांसफर पोस्टिंग का नया नियम। लेकिन सरकार के इस नियम का विरोध शिक्षक ही कर रहे हैं। शिक्षकों ने कहा कि हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। शिक्षक संघ का ये मानना है कि ये जो नई पॉलिसी लाई गई है ट्रांसफर पोस्टिंग का, ये नया पॉलिसी साफ तौर पर सरकार की नाकामयाबी है, क्योंकि सरकार ने ये पोस्टिंग तो ला दी, नया नियम तो बना दिया, लेकिन इस नियम में बड़े बड़े लूपहोल हैं। बताते चले हम आपको कि शिक्षक संघ के द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि हमारे लिए जो ट्रांसफर पोस्टिंग का नियम लाया गया है ये त्रुटि सहित नियम है। सवाल यह है कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग का जो ये नया नियम लाया गया है, यानी कि जो ये नई पॉलिसी लाई गई है, ये किस तरीके से शिक्षकों के ऊपर काम करेगा, किस तरीके से शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग इसके आधार पर होगा, किस तरीके से शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग इस नियम के आधार पर होगा। तो हम आपको बताते चले कि पहली बात यह है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जितने शिक्षक हैं 5 साल के मतलब 5 साल के बाद इन लोगों का ट्रांसफर या नई पोस्टिंग इन लोगों की होनी है। ये न्यू पॉलिसी में है, यानी कि जो शिक्षकों के लिए लाई गई है ट्रांसफर पोस्टिंग की नई पॉलिसी, इसमें यह कहा गया है कि हर 5 साल के अंतराल में शिक्षकों का पोस्टिंग दूसरे स्कूल में होगा। दूसरी बात ये बताई गई है कि पति पत्नी को इसमें प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, यानी कि पति पत्नी कोई दाम्पत्य यानी कि पति पत्नी दोनों किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अलग अलग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो ये कोशिश की जाएगी कि दोनों पति पत्नी एक ही प्रखंड के स्कूल में पढ़ाएं या एक ही पंचायत के स्कूल में पढ़ाएं। खास तौर पर जिलावार तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है, यानी कि जो शिक्षक हैं उन्हें अपने जिले में ही नौकरी करने का मौका दिया जाएगा। तीसरी बात ये कही गई है कि शिक्षक अपने ही जिले के किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ये तमाम प्रायोरिटी दी गई है कि बिंदुवार तरीके से। पहली बात यह है कि हर 5 साल के बाद शिक्षकों का ट्रांसफर या पोस्टिंग किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि पति पत्नी को प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, यानी कि पति और पत्नी दोनों किसी सरकारी स्कूल में टीचर हैं, तो ये कोशिश की जाएगी कि दोनों एक ही जिले के किसी स्कूल में टीचर हो। तीसरी बात ये बताई गई है कि ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई टीचर बांका जिले का है तो बांका जिले के ही किसी स्कूल में उसे टीचर बनाया जाए। अगर कोई जमुई का रहने वाला है टीचर, तो ये कोशिश की जाएगी कि जमुई के किसी स्कूल में ही वो टीचर पढ़ाए। अगर पटना का रहने वाला है तो पटना के ही किसी सरकारी स्कूल में उस शिक्षक की पोस्टिंग हो। ये तमाम बातें कही गई है। अभी जो मौजूदा समय में जितने शिक्षक हैं जहां पर इनकी पोस्टिंग है वो इनके जिले से काफ़ी दूर है, लेकिन अब इस नई पॉलिसी के तहत उन्हें अपने जिले में ही काम करने का मौका दिया जाएगा। चौथी बात जो बताई गई है कि कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरीके की बीमारी हो, उन्हें प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। बीमारी अगर किसी शिक्षक को है, वो ज़्यादा दूर नहीं रह सकते अपने परिवार से, तो उन्हें प्रायोरिटी पे रखकर उन्हें अपने आसपास के किसी स्कूल में ही काम करने का मौका मिलेगा। पांचवी बात जो कही गई है, पांचवी बात ये कही गई है कि जितने शिक्षक अभी मौजूदा समय में पढ़ा रहे हैं उनमें से जितने बुजुर्ग शिक्षक हैं, यानी कि जिनका उम्र थोड़ा 40 के बाद जिनका उम्र है, 40 से अधिक उम्र के शिक्षकों को भी प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है। इन्हें भी अपने आसपास के किसी स्कूल में ही पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जो युवा शिक्षक हैं जिनकी उम्र 30 से कम है, 25 साल है, वैसे शिक्षकों के लिए कोई दूर दराज का स्कूल ही चुना जाएगा। ये तमाम बातें कही गई है। लेकिन आखिर अब इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? जितने शिक्षक हैं वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? शिक्षक संघ इसका विरोध क्यों कर रहा है? तो दरअसल बात यह है कि शिक्षक संघ का ये मानना है कि इसमें दलाल की मुख्य भूमिका होगी। हमें अपने मन मुताबिक ट्रांसफर या पोस्टिंग मिल जाए, इसके लिए बीच में दलाल काम करेगा, बहुत पैसा खाएगा। ये त्रुटि के साथ इस नए नियम को बनाया गया है। ये बड़े बड़े लूपहोल शिक्षक संघ के द्वारा निकाले गए, शिक्षकों के द्वारा निकाले गए, और साफ तौर पर कहा गया कि ये जो नई पॉलिसी लाकर सरकार अपना पीठ थपथपा रही है, दरअसल इस पॉलिसी में बड़े बड़े लूपहोल है। ये तमाम बातें कही गई है शिक्षकों की तरफ से, और ये भी कहा गया है कि अगर सरकार इसमें संशोधन नहीं करती है, शिक्षकों का कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स के आधार पर शिक्षकों का ये मानना है कि हम जो बातें आपको कह रहे हैं उस बात को मानते हुए आप संशोधन कर दीजिए नियम में। अगर आप संशोधन कर देंगे
तो बेहतर होगा हमारे लिए। ये तमाम बातें शिक्षकों के द्वारा कही गई और अगर आप नहीं कीजिएगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे, शिक्षक का ये मानना है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे और इसका अंजाम क्या होगा ये हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।